बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें शामिल करूंगी। अगर इसका मसाला कम होगा ना तो ये बहुत ड्राई बनती है और फिर खाई भी नहीं जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कचनार हमारी तैयार है। अफ्तारी इसी से ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मैं इसमें ऑयल इस्तेमाल करूंगी। इसमें जो ऑयल है ना या घी का इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा होगा, तो मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैंने चिकन को नमक लगाया, थोड़ी देर रखा, 15 से 20 मिनट। उसके बाद मैंने इसे धो लिया और नमक लगा के रखे तो उसका रेशा भी बहुत अच्छा होता है। आधा किलो के करीब मैं चिकन ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने चिकन को फ्राई करना है। ऐसे एक साइड पे मैंने सेट कर देना। जैसे दूसरी साइड इसकी थोड़ा सा कलर आएगा तो मैं एक चम्मच चला के दूसरी साइड कर देंगे। ये दोनों तरफ से कलर चेंज हो चुका है, तो अब मैं इसमें फ्राई तो मैंने चिकन को कर लिया है। अब इसमें जाएगा प्याज। ये प्याज की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, रमजान के लिए मैंने तैयारी की थी, तो मैं तकरीबन 2 प्याज जैसे ले लेना, एक मीडियम से थोड़े बड़े पीस के फिर 1 कप बनेगा, तो ये मैं 1 कप प्याज इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज इसमें ज्यादा इसलिए शामिल कर रही हूँ कि इसका मसाला होता है कचनाल का, प्याज भी होगा, टमाटर होंगे, दही होगा, तो उससे फिर इसका जायका भी बनेगा और मसाला भी होता है, तो इस वजह से प्याज में ज्यादा इस्तेमाल इसमें कर रही हूँ। अगर नॉर्मल आप ले रहे हैं ना प्याज, ये जो पीसा हुआ मैंने वीडियो दी हुई है, तो आधा कप भी डाल देंगे ना तो काफी है। आम रूटीन में आधा किलो चिकन के लिए या कोई भी चीज बनाए आधा किलो, तो प्याज खुद ब खुद ही आस्ता आस्ता मेल्ट होता जाएगा। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। जैसे ही प्याज अच्छी तरह भून जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जान लीजिए, ये स्पैचुला की वजह से ना थोड़ी बहुत झाग आ जाती है, तो अब मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। प्याज को मैंने अच्छा सा चिकन के साथ भूना है। भून के इसके बाद फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून। और ये झाग भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। आपको नजर आ रहा होगा कि प्याज जो है ना बहुत अच्छा सा मैंने भूना है। पहले तो बॉयल था, लेकिन अब बनाई की है ना तो जायका बहुत मजे का मिलेगा। अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं। मसाले आम मसाले जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून या हस्बे जरूरत। हल्दी 1/4 टीस्पून। जीरा और धनिया पाउडर मिला के मैंने पीस लिया है, तो ये 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा कम रखा है नमक, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने भूनना है क्योंकि वो जो लहसुन डाला है ना, लहसुन अदरक का पेस्ट, तो उसमें भी थोड़ा पानी था, तो भुनाई इसकी हो जाएगी। जो मिर्चें मैंने डाली है ना वो जलेंगी नहीं। और आखिर में बस वो गरम मसाला होगा बस। और जो कचनार है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। जरा थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है, तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। जो लहसुन का कच्चा पानी है ना वो खत्म होना चाहिए, इतनी भुनाई करनी। इतनी मैंने भुनाई कर ली है, पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अब इसमें जाएगा पिसा हुआ टमाटर। टमाटर आप समझ लो कि 3 जो बड़े साइज के टमाटर होते हैं ना उसे पीस लो, तो ये इतना साइज बनता है। और ये टमाटर का पेस्ट जो है ना आधे कप के से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये भी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ रमजान के लिए कि रमजान में आप किस तरह से आसानी से काम कर सकते हो। तो ये टमाटर अब इसमें जाएंगे। पानी मैंने इसलिए नहीं डाला कि टमाटर इसमें इसे भी डाल दिए ना मैंने, तो अब पानी की कमी खत्म होगी और इसी का पानी बन के ना तो चिकन बड़े आराम से हमारा गल जाएगा। और मैं अब आपको दिखाती हूँ आपको कचनार के उस मैंने कचनार को क्या किया है। तो मिलते हैं फिर दोबारा। ये कचनार मैंने 1 किलो ली थी, इसकी डंडियां तोड़ी और उसे उबलते हुए पानी में मैंने डाल दिया। 1 मिनट जैसे ही उबाल आया तो मैंने कचनार को बाहर निकाल लिया पानी से और इसे पानी निकाल लिया। अगर थोड़ा बहुत होगा भी, अगर आप टाइम के टाइम ये काम कर रहे हैं तो खैर है। तो आधी मैंने फ्रीज कर दी है और आधी मैं पका रही हूँ। बॉयल इसलिए किया कि जो इसके जम्स वगैरह हैं या अच्छा सा साफ हो जाए, ये कचनार अच्छी से साफ हो जाए। और फ्रीज करने के लिए भी इसे बॉयल करके फिर फ्रीज करते हैं। अब आधा किलो मेरे पास है और आधा किलो मैंने फ्रीज कर दी। और जैसे ही वो जो मैं चिकन भून रही है ना टमाटर के साथ, तो जैसे वो भुनाई थोड़ी सी होती है ना तो फिर इसमें ये शामिल करेंगे। ये जैसे ही टमाटर इसमें मेल्ट हुए ना, हल्का सा ऑयल नजर आ रहा है। टमाटर पहले से पके हुए थे तो ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो ये कचनार जो मैं आपको दिखा रही थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें शामिल करूंगी। अब कचनार के साथ मसाले की बनाई होगी बहुत अच्छी सी।
और जैसे ऑयल नजर आएगा तो फिर कहीं जाके ये हमारी तैयारी आगे पहुंचेगी। फिर इसके बाद एक और ऐसी चीज जाएगी जिससे कचनार का होगा जायका बहुत ही मजेदार। तो मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, जैसे ही तैयार होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 3 से 4 मिनट तक बुनाई की है, आप समझ लो। और ये ऑयल नजर आ रहा है। और जो इसका मसाला है ना, वो मैंने फ्राई नहीं होने दिया, फ्राई होने भी नहीं देना, बिल्कुल खुश नहीं करना। बस ऑयल का इंतजार करना है। जैसे थोड़ा ऑयल नजर आ रहा है अब, तो अब इसमें एक और चीज जाएगी, तो मैं दिखाती हूँ। दही दही मैंने ली है ½ कप, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल करेंगे। ये जितनी चीजें मैं ज्यादा डाली है ना, सिर्फ मसाले की वजह से डाली है कि मसाला जो है ना, इसका ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका मसाला कम होगा ना तो ये बहुत ड्राई बनती है और फिर खाई भी नहीं जाएगी। तो कोशिश करनी है कि मसाला इस तरह का हो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैंने टोटल पानी बिल्कुल नहीं, टोटल रेसिपी तैयार की है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। ये बगैर पानी के मैं आपके सामने बना रही हूँ, क्योंकि चीजें सारी ऐसी थी कि पानी की जरूरत ही नहीं। अगर आप नॉर्मल प्याज ले रहे हैं ना, जैसे फ्राई करते हैं, तो फिर मसाला तैयार करने के लिए ना उस वक्त आप पानी ½ कप डाल दें, तो फिर उसके बाद फिर आप दूसरी चीजें डालेंगे, टमाटर दही जिस तरह मैंने तैयार की है, तो फिर बाद में आप पानी मत डालिएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं हमें चाहिए, बस मसाला मसाला चाहिए। तो ये अब मैं इसे ढक दूंगी। तकरीबन जो कचनार डाली है ना, गली नहीं थी, सिर्फ ऑयल की थी। तो जैसे कचनार गलेगी ना, दम वाली आग पे मैं इसे छोड़ दूंगी। कचनार जैसे गलेगी तो फिर इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको तब दिखा रही हूँ जब कचनार गल चुकी है और ऑयल भी आपको नजर आ रहा है कि अलग है। ऑयल मैंने ½ कप डाला है, अगर आप इसे कम भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, लेकिन ऐसी सब्जी में ना जरा थोड़ा ऑयल हो ना तो अच्छा लगता है। जिनको पसंद नहीं है ज्यादा ऑयल तो वो फिर कम कर लें, आधे कप से भी कम कर लें, जितना आपके मर्जी, जितना आपको रिक्वायर्ड हो। और ये इसका ना जरा मसाला मुझे जरा कम लग रहा है, इसकी जो ग्रेवी है ना, तो थोड़ी सी मैं चाहती हूँ कि और हो जाए। तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूंगी। ये 1 चम्मच जो मेरे हाथ में ना, एक फूल भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया। बस इतना हो कि ये जरा ना अच्छा नवाला भी लगे, और चम्मच से उठाएं तो मसाला लगे कि है इसका मसाला। और इसमें अब चीजें जाएंगी। दो दो चीजें तो मैं आखिर में डालूंगी। एक गरम मसाला जो है ना, मैं अभी डालूंगी। गरम मसाला भी आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। मैं इसमें ½ टी स्पून गरम मसाला शामिल करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पानी इसमें थोड़ा सा जो मैंने डाला है ना, कुछ सेकंड में इसे पकने दूंगी ढक के। और दम वाली आग पे मैंने मुसलसल से कचनार को गिलाया है। तो जैसे ही कुछ सेकंड खत्म होते हैं तो चूल्हा बंद हो जाएगा, तो फिर करते हैं डिश आउट। इसी से ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ हो सके तो फॉलो कर लें। और मसाला बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा आपको नज़र आ रहा है। और मसाला ही इसका अच्छा होना चाहिए। अगर मसाला इसका कम होगा तो फिर कचनार खाली खाई नहीं जाती। तो इस चीज़ का आपने भी ध्यान रखना है मसाले का। और बराबर का मैंने चिकन लिया, चिकन और कचनार, ½ किलो चिकन ½ किलो कचनार। तो अगर आप कचनार ज्यादा रखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी का। ये हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास हरा धनिया इस वक्त नहीं है तो मैं नहीं शामिल कर रही। मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें छोटे छोटे पीसेस में काट के, और अदरक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।